वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, हिस्ट्री में ये आ जाता है कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन और बहुत बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ाई। हिस्ट्री का टॉपिक इसीलिए आखिर में कवर कराया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो आपका कंप्यूटर है उसकी पुरानी शक्ल क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अबाकस के हवाले से। अब ऊपर की जो ये हिस्ट्री की कुछ लाइंस हैं तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं आता हूँ डायरेक्ट अबाकस के ऊपर। ये 4,000 साल पहले की ईजाद है। इन्होंने चाइनीज़ ने इसको ईजाद किया था। उसके बाद ये पहला एक कंप्यूटर कह दें या फिर पहला आप लोग कैलकुलेटर कह दें। अच्छा, ये वुडन फ्रेम का बना हुआ होता है, मेटल रॉड इसमें लगी होती हैं और क्या है उसके अंदर क्या होती हैं, बीड्स होती हैं। ऊपर वाली जो बीड्स हो गई उनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं और नीचे वाली की भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब हमने जो अबाकस उस दिन पढ़ा, मैंने आप लोगों को बीड्स एक बाई एक बीड्स बताई थी जिसकी वैल्यू क्या थी, 5 वैल्यू थी ऊपर वाली बीड्स की, और नीचे वाली जो थी उसकी 1 2 3 4 5 थी। ठीक है, अब अगर हम लोग एक इमेजिन करें इसको कि नीचे वाली जो बीड्स हैं, ये आपको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये जो नीचे वाली बीड्स हैं अगर इनको ऊपर करते हैं तो एक वैल्यू ऊपर हो जाती है। ठीक है, अगर इसको 2 पे करते हैं, दूसरी बीड्स को ऊपर ले जाते हैं तो ये वैल्यू 2 हो जाती हैं। तो नीचे वाली जो बीड्स हैं इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4, और ऊपर वाली की जितनी भी ऊपर वाली जो बीड्स हैं इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 5। एक बीट्स की 5, दूसरे की भी 5 होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन का हिसाब था। इसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा एमसीक्यूज़ में कि ये जो अबाकस है ये किसकी ईजाद थी, आप कहेंगे चाइनीज़ की ईजाद थी। और सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, या पहला कैलकुलेटर जो था वो अबाकस था। ठीक है, बाकी इसकी बनावट और कैलकुलेशन वो अलग है। ठीक है, वैसे थोड़ी बहुत मैंने बता भी दी और क्लास में तो बड़ी डिटेल से बताया था। अच्छा, नेपियर बोन्स हो गया। नेपियर बोन्स में क्या है कि मैनुअली ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अच्छा, ये लकड़ी की जो बनी हुई क्या थी, एक आप कह दें कि कभी 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 लकड़ी की स्ट्रिप्स हैं या फिर हड्डियों की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, ये क्या कर रही है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करती है। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैंने बोर्ड पे समझाई भी थी, अगर जिन बच्चों ने नोट की होगी तो उनको खासा पता होगा। ठीक है, इसमें भी यही एक एमसीक्यूज़, एक ही दो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं कि ये जो नेपियर बोन था ये क्या करता था, ये मल्टीप्लिकेशन करता था या डिवीजन करता था। ठीक है, और नेपियर बोन्स को किसने इन्वेंट किया था, जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। ठीक है, बाकी इसकी ज़्यादातर ये जो आप समझ लें कि जैसे कि उन 1822 में ईजाद हुआ, कौन से सन में ईजाद हुआ, ये ज़्यादातर नहीं आता। अच्छा, अगला है पास्कलाइन कैलकुलेटर। ये एरिथमेटिक, यहाँ पे एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लोग कैलकुलेशन का ज़िक्र करेंगे, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और इस तरीके। अच्छा, पास्कलाइन कैलकुलेटर की बाकायदा तौर पे मैंने वीडियो भी आप लोगों को समझाई थी, पीपीटीज़ के अंदर भी मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जिसकी वीडियोज़ है, उस वीडियो से इसकी जो वर्किंग है आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ठीक है, मेड टू हेल्प पास्कल फादर्स टैक्स अकाउंटेंट। जो इसका वो था, बनाने वाला बंदा था, उसका था नाम पास्कल था। उसने अपने वालिद के लिए ये कैलकुलेटिंग में जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये उसने, या मशीन कह दें इसको, या एडिंग मशीन कह दें, ये उसने अपने वालिद के लिए बनाई थी, क्योंकि उसके वालिद क्या करते थे, वो अकाउंटेंट थे, अकाउंटिंग का काम करते थे। अपने वालिद की हेल्प के लिए इसने बनाई थी। ये एक मेन पॉइंट है, ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। ठीक है, बाकी इसकी क्या है कि वर्किंग और रोटेशन है, व्हील्स की रोटेशन हो गई, और स्लाइडिंग को स्लैट और पैनल वगैरह हो गए। उसके अंदर क्या है, स्टाइलस हो गया। ये बेटा मैंने डिटेल से बताया था, अभी तो खैर ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड नहीं, थर्ड या फोर्थ होगा। अच्छा, इसके अंदर क्या है, लेबनाइज व्हील। ये क्या है, जर्मन मैथमेटिशियन ने बनाया था। ठीक है, उसका क्या नाम था, गॉटफ्राइड था, जिसको वो गॉटफ्राइड विलियम लेबनाइज कहते हैं, 1673 में। इसने क्या किया थी, वही पास्कुलाइन के जो एडिंग मशीन थी इसको थोड़ा इम्प्रूव किया। क्या इम्प्रूव किया कि इसके अंदर ड्रम वगैरह, और इसके अंदर ड्रम लगा दिया इंस्टीड ऑफ गेयर की निस्बत इसने ड्रम लगा दिया। अच्छा, वो इसकी जो वर्किंग है
आप लोगों को मैंने उसकी वीडियो भी दिखाई थी। इसकी जो वर्किंग की वीडियो है आप लोग देख सकते हो। वैसे ज़्यादातर इसकी वर्किंग नहीं आती, ये जो कुछ पॉइंट हैं लिखे हुए हैं इसी में से एमसीक्यूज़ आ सकता है। इसको क्या कहते हैं? डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कहते हैं। मैकेनिकल मतलब जिसको आप लोग हाथ से इसको चला सकें। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस इंजन है, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अच्छा, चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि 5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से आज का कंप्यूटर भी उन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो क्या है कि ये जो डिफरेंस इंजन है ये किसकी इजाद है? चार्ल्स बेबेज की। अच्छा, इसके अंदर कुछ वो पॉइंट्स लिखे हैं। ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है, मैकेनिकल का बता दिया और ऑटोमेटिक का आपको खुद पता होगा। इट वाज अ डिज़ाइन टू परफॉर्म मैकेनिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। इट वाज पावर्ड बाय स्टीम। इंजन को इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भाप से चलता है। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन लाइक फाइनाइट वैल्यूज़। ये जो डिफरेंस इंजन था ये कौन सी वैल्यूज़ को जो है ना परफॉर्म करता था, इसके ऊपर किस चीज़ की वर्किंग या कैलकुलेशन होती थी। तो इसमें आप लोग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे कि फाइनाइट वैल्यू। अच्छा, उसके बाद है एनालिटिकल इंजन। अच्छा, आज का जो कंप्यूटर है ये क्या है? ये किस बेस के ऊपर है? ये डिफरेंस इंजन नहीं बल्कि एनालिटिकल इंजन, जो कि किसने, इसकी जो साथ लेडी थी, लेडी अगस्ता, इसने फर्स्ट प्रोग्रामर जो थी उसने भी इसकी चार्ल्स बेबेज की हेल्प की थी इस इंजन को बनाने में। और इन्होंने क्या किया? 5 पॉइंट मुतरादिफ कराए उस वक्त कि उसके 5 यूनिट बनाए। उन यूनिट से चीज़ें गुज़रती गुज़रती फिर प्रिंट होती थी। ठीक है, इसमें फिर रीडर का, स्टोर का, मिल का और फिर प्रिंटर का भी मतलब उसमें उन्होंने यूनिट बना दिया। अब जैसे कि आज के कंप्यूटर में जो चीज़ें मिसाल के तौर पे जैसे इनपुट है, हम इनपुट देते हैं, वही इनपुट कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अच्छा, उसके अंदर कैलकुलेशन, ज़ाहिर सी बात है कैलकुलेशन ही होती है, अरिथमेटिक यूनिट वो उसमें आ गया। और इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? कंट्रोल यूनिट बना दिया। और फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करने वाला भी एक यूनिट होता है, जो कि हमारे पास स्क्रीन हो गई कंप्यूटर की। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन क्या है? अमेरिकन का जो स्टैट जैसे कि एक सब्जेक्ट है अलग, जिसमें मोड, मीडियन और भी कुछ प्रोसेस हैं वो होते हैं। स्टैट में ये होता है कि